Namaste, you're watching Ayurveda with Yes Mane. In previous video, we discussed introduction, enumeration and names of Padarthas and Paribhasha of Dravya and Gun. And today's lecture, we're gonna discuss about Ras, Vipak, Virya, Prabhav, Karma, their Paribhasha and importance and relevance of Dravya Gun Shastra. So let's see Paribhasha of Ras. See here. Rasyate asvadyate iti rasa. That means that which is tasted and enjoyed is called as रस. ठीक है. रस्यते means what? Tasted. And asvadyate is what? Enjoyed. That which is tasted and enjoyed is called as ras. Okay, this is according to Chakrapani. ठीक है. अब हम थोड़ा सा रस के बारे में डिटेल में देखते हैं कि रस किसका ऑब्जेक्ट होता है. रस इंद्रिय का. ठीक है, ये तो पता होता है सबको. रस इंद्रिय का ऑब्जेक्ट होता है. फिर इसमें मेन महाभूत कौन सा प्रेजेंट होता है? दो महाभूत प्रेजेंट होते हैं. कौन से? आप और पृथ्वी. आप और पृथ्वी. ठीक है. ये मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और ये बेस प्रोवाइड करता है. ठीक है. मॉइस्चर मतलब इसमें डिज़ोल्व होने की एबिलिटी होती है. ठीक है. जो कि ये डिज़ोल्व होने की एबिलिटी ये टेस्टिंग के काम आती है. रस मतलब टेस्ट होता है ना, तो टेस्टिंग के काम आती है. इसलिए ये दोनों महाभूत के बिना रस एग्जिस्ट ही नहीं करता है. और बाकी के जो महाभूत बचे हैं, आकाश, वायु, अग्नि, ये कॉजिटिव फैक्टर्स की तरह काम करते हैं ये तीनों महाभूत. क्योंकि आकाश क्या प्रोवाइड करता है? स्पेस प्रोवाइड करता है. और ये मूवमेंट के लिए काम करता है. किसका मूवमेंट कराता है? जो टेस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसका मूवमेंट कराता है. और ये अग्नि डाइजेशन के लिए हेल्प करता है. डाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन भी कराता है ये. किसका कराता है? टेस्ट का. ठीक है. आप लोगों को तो पता होगा कि मतलब हमने फर्स्ट ईयर में देखा है कि रस कितने टाइप के होते हैं. षड्रसाज. ठीक है. रस कितने होते हैं? टोटल 6. इसको संस्कृत में षड्रसाज बोलते हैं. तो ये तो हमने पढ़े. तो इसके लिए एक श्लोका है, वो हम देखते हैं अभी. ठीक है. श्लोका. स्वादुर अम्लो अथ लवणः कटुकस्तिक्त एव च कषायश्चेति षट्को अयम रसानां संग्रह स्मृतः. स्वादु स्वीट. ठीक है. अम्ल sour. अथ मीन्स एंड. लवण salty. कटुक pungent. तिक्त bitter. एवच and also kashaya, that is astringent. If we split this is cha iti, that means and thus षट्को अयम रसानाम संग्रह स्मृतः. Group of this 6 tastes is known as रस. ठीक है, समझ में आ गया. तो ये हो गए 6 टेस्ट. कौन से? स्वादु, अम्ल, लवण, कटुक, तिक्त, कषाय. ये 6 रस हो गए. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं रस के बाद विपाक के बारे में. विपाक की परिभाषा देखते हैं. जाठरेन अग्निना
योगाद्दुदेति रसान्तरं रसाणां परिणामान्ते स विपाक इति स्मृतः. That means due to action of Jathar Agni a different taste arises. ठीक है. अभी जाठरेन अग्निना योगात दुदेति मतलब ड्यू टू एक्शन. ये योगात का मतलब क्या होता है? ड्यू टू एक्शन. एक मिनट. योगात का मतलब क्या होता है? ड्यू टू एक्शन ऑफ whom? जाठर अग्नि. रसांतरम का मतलब क्या होता है? अ डिफरेंट टेस्ट. अ डिफरेंट टेस्ट. उदेति अराइजेस. ठीक है. ड्यू टू एक्शन ऑफ जाठर अग्नि अ डिफरेंट टेस्ट अराइजेस. रसानाम परिणामांते स विपाक इति स्मृतः. मतलब द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रस इज नोन एज विपाक. ठीक है. ये हो गया विपाक की परिभाषा. अब हम देखते हैं कि विपाक कितने टाइप के होते हैं. कितने होते हैं? मधुर, अम्ल, कटु. ठीक है. ये 3 विपाक होते हैं. हम बढ़ते हैं आगे वीर्य की तरफ. वीर्य क्या होता है? वीर्य एक रेस्पॉन्सिबल होता है एक्शन के लिए. ठीक है. तो परिभाषा देखते हैं वीर्य की. वीर्य तु क्रियते एन या क्रिया नावीर्य कुरुते किंचित सर्वा वीर्यकृता क्रिया. ओके. वीर्य तु क्रियते एन या क्रिया. इसका मतलब क्या है? वीर्य अलोन परफॉर्म्स द एक्शन. ठीक है. आप लिख लेना. जब आप श्लोका लिखो तो उसका मीनिंग लिख लेना. ये हो गया. वीर्य अलोन परफॉर्म्स द एक्शन. नावीर्य कुरुते किंचित सर्वा वीर्यकृता क्रिया. विदाउट वीर्य नथिंग कैन एक्ट. नावीर्य कुरुते. उसका मतलब क्या होता है कि विदाउट वीर्य नथिंग कैन एक्ट. किंचित सर्वा वीर्यकृता क्रिया. किंचित ऑल एक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय वीर्य. दैट इज सर्वा वीर्यकृता क्रिया का मतलब होता है कि ऑल एक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय वीर्य. हो गई वीर्य की परिभाषा. अभी वीर्य 2 प्रकार के होते हैं. वो हम देखते हैं अभी. वीर्य कितने होते हैं? वीर्य 2 होते हैं. एक तो उष्ण वीर्य या फिर शीत वीर्य. ये याद रखना है हमें. कितने होते हैं वीर्य? 2. ठीक है. ये हो गया वीर्य के बारे में. अभी हम आगे बढ़ते हैं प्रभाव की तरफ. तो देखते हैं प्रभाव की परिभाषा. रस वीर्य विपाकानां सामान्ययत्र लक्ष्यते विशेषः कर्मणां चैव प्रभावस्तस्य स स्मृतः. मैंने लास्ट वीडियो में भी प्रभाव के बारे में बताया था. वही है परिभाषा में भी. रस वीर्य विपाकानां सामान्ययत्र लक्ष्यते मतलब रस वीर्य विपाक से हमको क्या पता चलता है? उसके सामान्य लक्षण द्रव्य के बारे में कि क्या क्या है. और प्रभाव क्या होता है? स्पेशल एक्शन. दैट इज विशेष कर्म जो होता है वो कौन बताता है? प्रभाव. हमें किससे पता चलता है? विशेष कर्म द्रव्य का प्रभाव से पता चलता है. तो द्रव्य का स्पेशल एक्शन जो होता है वो हमको प्रभाव से पता चलता है, जो कि हमको रस गुण वीर्य विपाक से समझ नहीं आता है. रस वीर्य विपाक और गुण से भी समझ में नहीं आता है. तो उसको हम बोलते हैं प्रभाव. ठीक है. ये हो गया प्रभाव के बारे में. इसके एग्जाम्पल्स मैंने लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल दिया था गुरुची का. तो और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके. जैसे कि दंती हो गया जो कि विरेचन के लिए काम आता है. और उसके बाद हो गया लांगली. लांगली किसके काम आता है? ये एबॉर्शन के काम आता है. एबॉर्शन कराता है. ठीक है. ये 2 एग्जाम्पल्स हो गए. और फिर गुडुची.
प्रभाव की परिभाषा के बाद अब हम देखते हैं कर्म की परिभाषा क्या होती है। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्यस्य क्रियाकर्म कर्म नान्यद अपेक्षते। हमने कर्म किसके साथ समवाय संबंध में रहता है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, ये किसके साथ, द्रव्य के साथ समवाय संबंध में रहता है, बस ये इतना याद रखना। बस और क्या, द संयोगे च विभागे च, इसका मतलब है association and dissociation. The factors responsible for association and dissociation of द्रव्य, उसको ही हम क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। ठीक है, और हमको कर्म कैसे मिलता है ये देखते हैं अभी हम। कर्म कैसे अकम्प्लिश होता है हमको कर्म, रसादी पंचक से। अभी रसादी पंचक क्या होता है, जो हमने अभी पढ़ा, मतलब जो दोनों लेक्चर में अभी हमने आज तक पढ़ा वही होता है रसादी पंचक। क्या होता है, रस, गुण, वीर्य, विपाक एंड प्रभाव। कर्म क्या होता है, मतलब एग्जाम्पल्स क्या होते हैं उसके, तो लाइक दीपन हो गया कर्म, मैं बस एग्जाम्पल्स बता रही हूँ आप लोगों को। दीपन हो गया, उसके बाद पंचकर्म हो गया। ठीक है, देखो अगर हमें हेल्थ मेंटेन करनी है और हमें अगर हेल्दी रहना है तो हमें द्रव्य का नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, द्रव्य का नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये नॉलेज हमको मिलेगा कहाँ से, द्रव्य गुण शास्त्र से। ठीक है, और अगर हमको हेल्दी रहना है, उसका नॉलेज लेना है, तो हमको वो नॉलेज कहाँ से मिलेगा, त्रिसूत्रों से भी मिलेगा। ठीक है, और ये 3 सूत्र होते क्या है, फर्स्ट होता है हेतु, ठीक है, सेकंड होता है लिंग, और थर्ड होता है औषध। हेतु क्या होता है, कॉजेटिव फैक्टर्स। ठीक है, कॉजेटिव फैक्टर्स। लिंग क्या होता है, सिम्टम्स, और औषध मतलब मेडिसिन्स। ये 3 सूत्र भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं कि मतलब हमें कौन सा द्रव्य लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये इनसे पता चलता है। ठीक है, और हमें अगर ट्रीटमेंट करना है, अगर किसी को ट्रीट करना है, तो हमें चतुष्पाद का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ एक्सट्रीमली एसेंशियल। अगर ये ना हो तो हम सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये चतुष्पाद, चतुष मतलब क्या है, कौन से है, ये अब हम देखेंगे। भीषक, द्रव्य, उपस्थाता, रोगी, ये चतुष्पाद कहलाते हैं। भीषक का मतलब क्या होता है, फिजिशियन। ठीक है, और द्रव्य मेडिसिन्स, उपस्थाता नर्स, और रोगी पेशेंट। ठीक है, ये भी याद रखना है। और हमें किस किस का नॉलेज होना चाहिए, द्रव्य ज्ञान होना चाहिए। एक बात तो अभी हमने देखा कि द्रव्य का नॉलेज होगा तो ही मतलब हम अच्छे भीषक भी बन सकते हैं। ठीक है, गुण ज्ञान होना, मतलब नॉलेज ऑन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कर्म ज्ञान भी होना चाहिए। कर्म ज्ञान क्या होता है, नॉलेज ऑन एक्शंस। ठीक है, और हमें किसका नॉलेज होना चाहिए, जो अब तक हमने पढ़ा, मतलब सप्त पदार्थ जो हमने देखे हैं उसका नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सप्त पदार्थ का।
ये सबका अगर हमको नॉलेज है तो हम अच्छे भीषक भी कहलाते हैं, ठीक है। और ये सारा नॉलेज हमको कहाँ से मिलता है? द्रव्य गुण शास्त्र से, ठीक है। और द्रव्य गुण कहाँ कहाँ काम आता है, किन किन लोगों को काम आता है, वो अब हम देखते हैं कि मतलब किसको किसको काम आता है। जैसे कि रिसर्चर्स हो गए, फार्मेसी पर्सन्स हो गए, फार्मेसी पर्सन्स में भी बहुत काम आता है। और फिर कलेक्टर्स हो गए, मतलब प्लांट कलेक्टर्स, ये वो। और मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेटर्स के भी काम आता है, ठीक है ना। तो ये हो गया इम्पोर्टेंस एंड रिलेवेंस ऑफ द्रव्य गुण शास्त्र के बारे में, ठीक है। अब हम सारे टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं, हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो अब हम थोड़े से एमसीक्यूज़ देखते हैं जो कि मतलब इम्पोर्टेंट भी है ये लेसन के हिसाब से, ठीक है। तो ये रहे एमसीक्यूज़। First one is, in the context of Ayurvediya Dravya Gun Shastra explained by Shushrutaracharya, the Karya Dravya refers to। मैंने पहले पार्ट में बताया था जब मैंने पढ़ाया था, कार्य द्रव्य को क्या बोलते हैं? औषध द्रव्य, ठीक है। वही है, हमने देखा है ये पॉइंट। त्रिसूत्र ऑफ आयुर्वेदा डज नॉट इंक्लूड। अभी हमने देखे त्रिसूत्र क्या क्या होते हैं, हेतु, औषध और लिंग, ये तीन होते हैं। तो इसमें से डज नॉट इंक्लूड पूछा है, तो क्या इंक्लूड नहीं है? मनस, ठीक है। तो पंच पदार्थ इन द्रव्य एज पर भाव प्रकाश निगंतु। पांच पदार्थ जो मैंने बताए थे फर्स्ट पार्ट में, हमने देखा था रस, गुण, वीर्य, विपाक एंड प्रभाव, ठीक है। प्रभाव को ही क्या बोलते हैं? शक्ति, ये भी बताया था मैंने। अगर एमसीक्यू में अगर शक्ति दिया हो यहाँ प्रभाव की जगह तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्रभाव को ही शक्ति बोलते हैं। ये हो गया। इसके बाद सप्त पदार्थ ऑफ द्रव्य गुण या एज पर यादव जी त्रिकम जी आचार्य, कौन से होते हैं? द्रव्य गुण कर्म सामान्य, ये तो नहीं होता, तो ये हो गया द्रव्य गुण रस विपाक वीर्य प्रभाव एंड कर्म, ये होते हैं, ठीक है। सप्त पदार्थ हमने देखे थे ये भी। और एक है फिफ्थ, चिकित्सा चतुष्पाद इंक्लूड्स। देखो इन चार ऑप्शन में से कौन सा लगता है? भीषक द्रव्य उपस्थिता रोगी, ये हो गया। चिकित्सा चतुष्पाद हो गए ये, तो ठीक है, ये इतना याद रखना है। So today we have covered important points and as well as we have completed our chapter successfully. So try revising your notes and attempting the PYQs. And if you think this video has helped you, to don't forget to like, share and subscribe to Ayurveda with Yes Mane and click that bell icon for more updates. See you in the next video. Until then, keep studying. Bye bye. Thank you.